हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ गैलेक्सी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए अध्याय मात्रक एवं मापन पार्ट 5। आज का टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, यदि हम कोई ऐसा प्रयोग करें जिसमें कई माप सम्मिलित हों तो हमें यह जानना चाहिए कि इन मापनों की त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती हैं। संयोजित होती हैं। हम जानते हैं यहाँ पर त्रुटियों का संयोजन क्या होता है। जैसे कोई एरर में, त्रुटि में हम जब उसका माप करते हैं तो उसमें प्लस माइनस जो पूरा भाग होता है उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रुटियों का संयोजन का प्रकार। त्रुटियों का संयोजन 3 प्रकार का होता है। पहला है किसी संकलन या व्यकलन की त्रुटि। दूसरा है गुणनफल या भागफल की त्रुटि। तीसरा है मापित राशि की घातों के प्रकृत त्रुटि। किसी संकलन या व्यकलन की त्रुटि। पहला है किसी संकलन या व्यकलन की त्रुटि। मान लीजिए कि दो भौतिक राशियां ए तथा बी हैं। यहाँ पर क्या एक राशि ए है और एक राशि बी है के मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, जहाँ डेल्टा ए एवं डेल्टा बी क्रमशः इन राशियों का निरपेक्ष त्रुटियां हैं। हम संकलन z इक्वल टू ए प्लस में त्रुटि डेल्टा z ज्ञात करना चाहते हैं। संकलित करने पर जब इसका हम संकलित करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। ए जब इसका हम संकलित करते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी होता है। z अधिकतम संभावित त्रुटि है, इसीलिए z a और b को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो हो जाता है इक्वेशन डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस बी। व्यकलित करने पर जब इसका हम व्यकलित करते हैं, व्यकलित माने होता है घटाना। z इक्वल टू ए माइनस बी के लिए हमें प्राप्त होता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ पर z लिख दिया है, मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर डेल्टा z डेल्टा ए होगा माइनस बी प्लस माइनस ए बी होता है, अथवा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी होता है। यहाँ पर फिर अधिकतम संभावित त्रुटि है, इसीलिए डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी होता है। अतः नियम है, जब दो राशियों को संकलित या व्यकलित किया जाता है तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटियां उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। दूसरा टॉपिक है गुणनफल या भागफल की त्रुटि। मान लीजिए कि z इक्वल टू ए बी और ए एवं बी के मापित मान ए प्लस माइनस डेल्टा ए एवं बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, तब z इक्वल टू तब होता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी होता है। अतः z प्लस डेल्टा z इक्वल टू ए बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी होता है। वाम पक्ष को z से
एवं दक्षिण पक्ष को ए बी भाग करने पर होता है 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी होता है। चूँकि डेल्टा ए एवं डेल्टा बी बहुत छोटा है, इनके गुणनफल को हम अपेक्षरी मान सकते हैं। अपेक्षरी का मतलब होता है निकलेट, इनको हम लोग शून्य मानकर हम लोग छोड़ देते हैं। अतः अधिकतम अपेक्षित त्रुटि तब होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होता है। आप यह आसानी से जांच सकते हैं कि यह तथ्य भागफल पर भी लागू होता है। अतः नियम है, जब दो राशियों को भाग या गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम आपेक्षिक त्रुटि उन गुणकों अथवा भाजकों के आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। तीसरा है मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। तो मान लीजिए माना जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, तब डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए होता है। अतः ए स्क्वायर में आपेक्षिक त्रुटि, ए में आपेक्षिक त्रुटि को दोगुनी है। व्यापीकरण करने पर यदि जेड इक्वल टू ए पे पावर पी बी पे पावर क्यू अपॉन सी पे पावर आर हो तो होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस बी प्लस आर ए सी डेल्टा ए सी प्लस सी होता है।